प्रभु के स्तुति हो। परमेश्वर की उपासना करने के लिए एक और मौका हमारा जीवन में प्रभु ने दिया है, इसके लिए हम लोगों को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। और आए हुए सभी भाई बहन बच्चों को सबको प्रभु की ओर से शांति और आशीष हो। सामने जो समय है परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। आज हम एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, आरोन। आरोन के बारे में हम कुछ बातें देखेंगे। आरोन को हम जानते हैं, कौन है आरोन? मूसा का भाई, इस्राएल में बहुत सारा महायाजक आया है, लेकिन आरोन पहला महायाजक। ठीक है। आरोन का पिता का नाम है अम्रा। क्या नाम है? अम्रा। उसका मम्मी का नाम है क्या? आरोन का मम्मी का नाम योकेबे। क्या है? योकेबे। निर्गमन का किताब 6वां अध्याय का 20वां पद में उसका पापा मम्मी का नाम है। ठीक है। निर्गमन 6 का 20वां पद में उसका पापा मम्मी का नाम है। उसका पापा का नाम है अम्रा, उसका मम्मी का नाम है योकेबे। और आरोन का पत्नी का नाम क्या है? आरोन का पत्नी का नाम है एलिशेबा। क्या नाम है? एलिशेबा। ठीक है। आरोन का पत्नी का नाम है एलिशेबा। और आरोन का संतान बच्चे लोगों का नाम क्या क्या है? निर्गमन 6 का 23 में आरोन का बच्चों का नाम लिखा है। निर्गमन 6 का 23वां पद में क्या क्या है? नादाब, अबीहू, एलियाजर, इथामार। ठीक है। 4 बेटा है, नादाब, अबीहू, एलियाजर, इथामार। आरोन को एक भाई और एक बहन था। क्या क्या नाम है उसका? आरोन का भाई है मूसा, छोटा भाई, और बहन का नाम मिरियम। निर्गमन अध्याय 4 उसका 14वां पद 14। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 14। तब यहोवा का हुक्म मूसा पर पड़ा और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? हाँ। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह खुद से भेड़ के लिए निकला आता है। हाँ, देखो है, तेरा भाई आरोन बोलने में निपुण है। निपुण है, ऐसा है कुछ लोग। ऐसा है, बात करने में कुछ लोग बहुत निपुण है। यहाँ आरोन ऐसा था कि बोलने में बहुत निपुण था, लेकिन मूसा कैसा था? मूसा ज्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि मूसा को बोलने में दिक्कत था। उसको बोलने में उसका जीभ चढ़ा था और इसकी वजह से उसको बोलने में काफी दिक्कत होता था, इसलिए वो ज्यादातर चुप रहता था। लेकिन मूसा आरोन ऐसा नहीं था। आरोन बहुत बात करने वाला आदमी। तो यहाँ आरोन ऐसा था कि वो बोलने में निपुण है। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको मालूम है आपको कैसा है? आपको बोलने में निपुण है, बोलने को नहीं आते, कैसा है आप? यहाँ मूसा ज्यादा बोलते नहीं है, फिर भी उसको बोलने में निपुण नहीं था, बोलने को बराबर नहीं होता था, फिर भी वो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उसके अंदर एक तड़प था। आरोन भी ऐसा था, उसको बोलने में निपुण था। आरोन भी परमेश्वर का लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करने का विचार उसका मन में भी था। दोनों को था। ये दोनों को साथ में जोड़ना प्रभु चाहे। समझ लिए? ये दोनों को साथ, एक को बोलने को बराबर नहीं आते, एक को बोलने को आते, एक को बोलने को नहीं आते, लेकिन उसको लीडरशिप में बहुत पावर है। किसको? मूसा को बोलने को नहीं आता, लेकिन वो नेतृत्व करने के लिए उसके पास सामर्थ्य। प्रभु ने जान लिया क्योंकि ये है फिरौन का घर में बड़ा है,
है, राजा का पद के लिए ट्रेनिंग मिला है, उसको नेतृत्व करने के लिए कमांडिंग पावर उसके पास है, परमेश्वर ने जान लिया। हारून को ये कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत बात बहुत करते हैं। प्रभु ने सोचा कि ये दोनों को जोड़ेगा तो मेरा काम ठीक से आगे बढ़ेगा, ये दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ेगा तो बहुत काम हो जाएगा। ये प्रभु ने दोनों को जोड़ने का निर्णय लिया। यार कभी कभी परमेश्वर ऐसा काम करते हैं, शायद आपको ज्यादा बोलने नहीं आते होंगे, आपको यहाँ पर आके खड़ा रहकर आपको प्रभाषण देने का सामर्थ्य नहीं होगा, शायद तो बाइबल तो जानते होंगे, वचन जानते होंगे। ऐसा कई लोगों को बोलने का सामर्थ्य होते हैं, कई लोगों को बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन प्रभु को ये दोनों चाहिए। प्रभु आपको सबको जानते, आपको बोलने का सामर्थ्य है या ना, आपको प्रभु आपका जो भी सामर्थ्य है, जो भी है, उससे प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु एक ही बात प्रभु को चाहिए, क्या है? आप प्रभु का हाथ में अपने आप को समर्पित कर, सौंप दे। प्रभु का हाथ में अपने आप को सौंप दे। आपको बोलने नहीं आता है, आपको उसके हिसाब से काम देगा। आपको बोलने अच्छे से आते हैं, प्रभु उसके हिसाब से काम देगा। आपका क्षमता क्या है वो परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, और परमेश्वर कोई काम में आपको इस्तेमाल करेगा जो प्रभु की महिमा हो। आरोन को प्रभु ने ऐसा लाया, आरोन बोलने आते हैं, लेकिन नेतृत्व के लिए आरोन अच्छा है क्या? ठीक है नहीं है, उसके लिए साबुत मैं नीचे बताता हूं। आरोन नेतृत्व के लिए सामर्थ्य नहीं है। किंगी हमें मालूम है, मूसा जब पहाड़ के ऊपर गया, लोग आके बोला हमें एक भगवान को बना के, वो डर गया। वो बोला चलो एक काम करो, तुम जो करते सोना सब लेके आओ, हम बना। किंगी उसको डर, ये नेतृत्व के लिए सामर्थ्य। लेकिन मूसा आके क्या बोला? मूसा उतर कर आया तो ये तो बचड़ा बनाकर नाचे। मूसा तोड़ के चकनाचूर करके पाउडर बना के पानी में मिला के पिला दिया सबको। वो कहते हैं का सामर्थ्य, समझ लिया है? आरोन डर के बना के दिया, मूसा ने उसको तोड़ के चकनाचूर करवा के उसको पिला दिया, कोई कुछ नहीं बोला, पी लिया सब। नेतृत्व का पावर है, दोनों का पावर हम समझ गए। प्रभु ये जानते हैं आरोन को नेतृत्व में रखेगा तो गया। ये लोग जब जब बोलेगा क्या करेगा? बचड़ा भी बनाएगा और भी कुछ भी ना करेगा। आरोन ऐसा है, लेकिन प्रभु को मालूम है आरोन को क्या काम के लिए आरोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु जानता था मूसा को किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रभु को जानते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपकी अंदर जो क्षमता है उसके हिसाब से आपको कहाँ इस्तेमाल करना है वो परमेश्वर जानते हैं। यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए उपयोगी होना इच्छा है, परमेश्वर का सेवा में मुझे इस्तेमाल होना आपकी इच्छा है, तो प्रभु जानते हैं आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक समय पर प्रभु उस काम में आपको लाएगा। समझ में आ रहा है मेरे विषय? परमेश्वर हमारा भाषा कैसा है, हमारा सामर्थ्य क्या है, वो नहीं, हमारा मन। क्या हम प्रभु के लिए कार्य करने के लिए हम तैयार है, समर्पित है, तो प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। या हम पर आरोन बोलने में निपुण था, परमेश्वर ने मूसा कहा प्रभु मैं बोलने के लिए निपुण नहीं, बोलने के लिए मुझे आते नहीं है, मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला तेरा भाई बोलने में निपुण है, उसको मैं तेरे पास भेजता हूं, तो उसके साथ मिलकर जाओ और मेरा काम करो। प्यारो, आपके पास जो भी सामर्थ्य है वो आप प्रभु का हाथ में दे। प्रभु मेरे पास बोलने का सामर्थ्य नहीं है, प्रभु से बोलो प्रभु मुझे बोलने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मुझे पास ये है। आपके पास जो भी सामर्थ्य है वो प्रभु को दे, प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। जो भी है, गीत गाने का सामर्थ्य है तो वो, या और कुछ करने का सामर्थ्य है वो, जो भी है वो प्रभु का साथ में सौंपते, प्रभु से विनती करो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, हमारा समय आगे बढ़ेंगे।
दूसरी बात, आरोन को बुलाहट, आरोन का बुलाहट के बारे में जब हम देखते हैं, आरोन मूसा से 3 साल बड़ा है, बड़ा भाई है। तो 3 साल बड़ा भाई है आरोन, और उस आरोन को क्या कहते हैं? छोटा भाई मूसा का हेल्पर बन, वो तेरा मुंह बन जाएगा, तुम जो बोलेगा वही वो बोलेगा। आरोन बहुत बात करने में निपुण है, लेकिन जब परमेश्वर को उसने अपना सामर्थ्य दे दिया, आरोन तू परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, तू बोलने में बहुत निपुण है, लेकिन तू परमेश्वर के लिए काम में आना है, तो तू अपना मुंह से नहीं बात करना, बल्कि मूसा का मुंह बनना। यह तो आसान काम नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। मेरे को इतना बोलने के लिए सामर्थ्य है, तो मैं अपने आप बोल नहीं सकता। काई को मूसा क्यों बोल रहे, वही मैं बोलने बोल, मेरे को बोलने आते हैं ना, उसको तो बोलने भी नहीं आते है। वो जो बोलेगा वो मैं क्या करना है? लोगों से बात कर हो सकते हैं। हम ये तो कभी नहीं करेगा, है ना, कभी नहीं करेगा। उससे अच्छा मैं करने जाता हूं, उससे अच्छे बोलने में मेरे को आते हैं, मैं उसका हेल्पर नहीं बने, लेकिन परमेश्वर के लिए भी आप इस्तेमाल होना है। अगर परमेश्वर का सेवकाई में आपको भागी बनना है, तो आप अपना सामर्थ्य को प्रभु के लिए नम्र बनाना है, नम्र बनाना है। आपका सामर्थ्य प्रभु का लोगों का बीच में नहीं चाहिए, आपकी मर्जी से आपका सामर्थ्य प्रभु के लिए नहीं चाहिए। आप प्रभु के लिए समर्पित करो, प्रभु जो बोलते हैं वैसा करो, तभी आपका जो सामर्थ्य है प्रभु इस्तेमाल करे, प्रभु इस्तेमाल करे। आरोन का कहते तू बोलने में बहुत निपुण है, लेकिन मूसा जो बोलेगा वही तू फारोन को बोलना है, वही तू इस्राएल के लोगों को भी बोल रहे। आरोन कुछ नहीं बोला प्रभु से, आरोन नहीं बोला कि वो तो मेरा छोटा भाई है प्रभु, है उसको तो बराबर बोलने को भी नहीं आता, मैं कैसा उसको ऐसे उसके साथ बोलूं, ऐसा नहीं। आरोन प्रभु का इच्छा के लिए दे दी, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। बीच में तो प्रभु हो गया, वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो प्रभु हमें सहायता करे प्यारो, हम समझना आरोन को प्रभु ने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी ये जो बोलने की निपुणता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल होने के लिए वो स्वयं समर्पित किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को वो नम्र किया, और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। और आरोन का और एक बात है, आरोन का सेवकाई, आरोन का सेवकाई बहुत नम्रता के साथ आरोन किया। निर्गमन का किताब 17 अध्याय में, निर्गमन 17 उसका 12 पद। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। देखो हमें मालूम है, ये तो ये घटना हमें मालूम है, एक युद्ध हो रहे हैं, और उस युद्ध का समय में मूसा ने पर्वत के ऊपर चढ़कर हाथ ऊंचा करके खड़ा है, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए हाथ ऊंचा करके खड़े हैं मूसा। नीचे युद्ध चल रहा है, यहोशू का नेतृत्व में शत्रु से लड़ाई चल रहा है। जब मूसा के हाथ सुबह से लेकर परमेश्वर की ओर ऊंचा करके रखा है, इस्राएल जीत जा, लेकिन कभी कभी कितना समय तक ऐसा रह सकता है, कितना समय रहेगा? यदि हमको ऐसा खड़ा कर देगा, कितना समय रहेगा ऐसा? आधा घंटा, 1 घंटा है, शायद 1 घंटा तक शायद मुश्किल है,
ऐसा रहेगा फिर धीरे धीरे क्या होता है, भारी पड़ जाते हाथ। जब मूसा का हाथ नीचे होता था अमालेकी जीत जाता था, ऐसा लिखा है। जब मूसा का हाथ भारी पड़ने से नीचा होता था इस्राएल हार जाते हैं और अमालेकी जीत जाते हैं। कितना समय ऐसा रहे बाप, आखिरी में मूसा थक गए हैं, थक गया तो आरोन क्या किया कि पत्थर लेके आके डाला और उस पर मूसा को बिठा दिया। हाथ तो नीचे नहीं हो सकता, उसको उसमें बिठा दिया तो बैठ के हाथ ऐसा पकड़ के बैठा है और इस्राएल जीतना है तो क्या करना है, मूसा का हाथ ऊंचाई रहना है और इसका हाथ भारी पड़ने से फिर से नीचे हो रहे। आरोन और हूर दोनों साइड में खड़ा होकर क्या किया, उसका हाथ को सपोर्ट दिया ताकि उसका हाथ नीचे ना आए। उसके लिए क्या किया, उसका हाथ दोनों बाजू से ऊपर करके पकड़ दिया। अब समझ रहे बात है? आपको कुछ लिख रहे हैं प्यारो जेबा, ये बात से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बात इसमें सीखने के लिए है। मूसा का हाथ जब तक ऊंचा रहेगा इस्राएल जीते गया, लेकिन जब उसका हाथ नीचे हो रहे इस्राएल हार रहे। क्यों प्यारो, कलीसिया का नेतृत्व में परमेश्वर का लोगों का नेतृत्व में उनको चलाने वाला चरवाहा लोग, पास्टर्स, प्रभु का दास लोग जो भी नेतृत्व में है उनकी हाथ हमेशा ऊपर रहना है। मतलब उनका प्रार्थना हमेशा लगा रहते हैं। जब तक उनकी प्रार्थना लगे रहते हैं तब तक कलीसिया बढ़ेगा, तब तक प्रभु का लोग आगे बढ़ेगा। जब उनकी प्रार्थना नीचे होते हैं तब क्या होगा? आजकल कलीसिया क्यों डाउन होते जाते, क्यों प्रभु का सेवकाई डाउन होते जाते हैं? कारण है नेतृत्व में प्रार्थना कम नहीं है। जब प्रार्थना कम होते हैं पराजय भी आना चालू हो जाता है। लेकिन मूसा कितना समय तक कैसा रहेगा? आरोन को समझ में आया इसका हाथ ऊपर रहना मुश्किल है। अरे अकेला इतना समय तक के अकेला हाथ ऊंचा करके रहना अनहोनी बात है। और इसलिए आरोन क्या किया, आरोन ने आकर उनका हाथ को सपोर्ट दिया। ये क्या बता रहे हैं? कलीसिया का नेतृत्व को प्रार्थना में लगे रहने के लिए, परमेश्वर का लोगों की विजय के लिए, उनका बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं, वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनको थकावट नहीं होना है। उनकी साथ देना किसका काम है? बाकी लोगों का करना। अगर उनको सपोर्ट दे दिया, वो उनको सपोर्ट दे दिया तो क्या हो गया? मूसा का हाथ ऊंचा गया और उसका परिणाम क्या हो गया? उसका परिणाम है अमाले की हार गई और इस्राएल जीत गए। अब समझ में इस बात को, यहां मेरा विषय है आरोन को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अपना भाई का सपोर्ट दे या अपने भाई का हेल्पर, अपना भाई का, छोटा भाई का नेतृत्व को अंगीकार करने में आरोन को कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने बोला है तो मेरा छोटा भाई है तो भी उसका नेतृत्व स्थान को अंगीकार करने के लिए आरोन तैयार हुआ है। ये अच्छा गुण है आरोन का। यार हमारे अंदर भी ये गुण होना है। कलीसिया में शायद हमसे उम्र में कम होगा, शायद हम विश्वास में आने के बाद विश्वास में आया होगा लोगों का, विश्वासियों का, लेकिन उनको प्रभु कुछ सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं, आगे उसको उपयोग करते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या करना? उसको अंगीकार करना। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को उम्र देख के और विश्वास में आपके कितना साल हो गया वो गिन के काम नहीं सौंपा। प्रभु अपना सेवा नहीं, प्रभु देखते हैं कि वो मन में कितना प्रभु के लिए समर्पित है, उसका मन कितना सच्चा है,
उसका हृदय कितना सच्चा है वही प्रभु देखते हैं, और उसके अनुसार प्रभु अपना काम में इस्तेमाल करते हैं, और उसको अंगीकार करना हमारा कर्तव्य है। और आरोन की बातों में और एक बात है, आरोन अपना सेवकाई में आरोन को कुछ प्रॉब्लम हुआ है और कुछ उन्नति भी हुआ है। उनका सेवकाई में बढ़ोतरी भी हुआ है और उनका सेवकाई में कुछ कमी भी आया है। ये दोनों हम जल्दी देखेगा, थोड़ा ही समय हमारे पास है, जल्दी देखकर समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका सेवकाई का उन्नति में क्या क्या हुआ है। देखो, आरोन संपूर्ण मन से परमेश्वर जो भी बोला वो स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, मूसा का नेतृत्व को अंगीकार किया, मूसा का मुंह बनकर रहने के लिए वो तैयार हो गई, और परमेश्वर जो बोला है उसको वो संपूर्ण रीति से मानकर मूसा का सेवकाई में वो लेगा। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने वो अंगीकार किया, और जब वो ऐसा किया तो प्रभु ने आरोन को आदर दिया। अरे भाई और बहनों, हम समझे, हमें प्रभु ने कहा क्या सेवकाई प्रभु ने दिया है, उसमें आप सच्चा मन से विश्वास योग्यता से यदि मैं और आप वो काम करेगा तो प्रभु आपको निश्चय आदर करेगा, निश्चय आपको आदर करेगा। यहाँ आरोन को प्रभु ने आदर किया। 1 2 3 4 5 6 है, कुछ बातें मैं बता देता हूँ प्रभु ने कैसा आरोन को ऊंचा किया है। नंबर 1, पहली बात है निर्गमन का किताब 19 अध्याय उसका 24, 19 का 24, 19 का 24। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ आए। बस देखो, यहाँ परमेश्वर ने आरोन को क्या आदर किया। यहाँ कहते हैं तू जा, मूसा को कहते हैं तू नीचे जा, और नीचे जाके सीनाई पर्वत है, सीनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। मूसा से परमेश्वर ने कहते हैं तू नीचे जा और आरोन के साथ में लेकर आ। देखो, यहां परमेश्वर ने सबसे पहले आरोन को आदर कैसा किया, मूसा के साथ परमेश्वर के निकट पर्वत सीनाई पर्वत के ऊपर चढ़ के आने का अनुमति आरोन को मिला, और कोई नहीं आना है। पर्वत के नीचे चारों तरफ बाड़ा बांधा है, सब लोग उसके पीछे रहना है, पर्वत के पास नहीं आना, पर्वत में टच नहीं करना है, छूने का भी नहीं, दूर रहना है। लेकिन मूसा को कहा तो आरोन को लेके देखो, आरोन परमेश्वर ने जो काम उसको दिया है वो काम में जब वो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने कहते उसको भी साथ में लेकर, क्योंकि वो अब तक वो विश्वास योग्य है, इसलिए उसको भी साथ में लेके। प्यारो, यदि आप प्रभु का कार्य में विश्वास योग्य रहेगा, जो भी काम प्रभु ने दिया सच्चा मन से विश्वास योग्यता से करेगा, ठीक समय पे प्रभु क्या करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आदर करेगा, उसको भी मेरे पास लेके आओ। कितना धन्य अवस्था है, मूसा ही परमेश्वर को आमने सामने देखा है, और अब आरोन को भी साथ में ले आने के लिए परमेश्वर ने बोलते हैं, उसके साथ निकट आने का सौभाग्य अभी पहली बार आरोन को मिला इस इस्राएल की कलीसिया में, और किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, निर्गमन 24 अध्याय उसका 14वां पद। और इब्रानियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम मेरी हमारी बात छोड़ते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है। देखो, जब मूसा मंडली में नहीं है, मतलब मूसा भी परमेश्वर के पास बात करने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गए, तो अभी इधर छावनी है, पूरा इस्राएल का लोग छावनी करके रहते हैं। नेतृत्व में जो मूसा था मेन, वो परमेश्वर के पास गया, वो 40 दिन 40 रात उधर है। और इस समय में जब मूसा वहां नहीं था, उस समय में मंडली का नेतृत्व किसको दिया, आरोन को दिया। यहां कहते आरोन,
हारून को ये जिम्मेवारी दे दिया। जब मूसा नहीं है तब पूरी मंडली को देखभाल करता है। लेकिन हारून पराजय हो गया है, उसमें हारून को थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लेकिन परमेश्वर ने चेक कर रहे थे, मूसा नहीं है तो नेत्र स्थान लेने के लिए कौन योग्य है? हारून योग्य है क्या? उसको टेस्ट कर रहे थे, उसको चांस दे दिया, वो नेतृत्व ले, मंडली का देखभाल करो। मूसा नहीं है तो उसको देखभाल करो, उसका नेतृत्व स्थान उसको दे दिया। लेकिन हारून साबित किया मैं उसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो बचला बना के दे दिया है। तभी पता चला ये तो ये काम के लिए योग्य। तो परमेश्वर ने फिर मूसा के बाद फिर यहोशू को नेतृत्व दिया है। हम देखते हैं हारून को यहाँ नेतृत्व स्थान के लिए, जब मूसा नहीं था उस समय में उस नेतृत्व स्थान परमेश्वर ने हारून को यहाँ पर दे दिया। ये हम देखते हैं। तो ये है उनका सेवकाई का दूसरा आशीष हम देखते हैं प्रभु ने उसको दिया है। नंबर 1, उस मूसा के साथ सीनाई पर्वत पे चढ़ने का सौभाग्य उसको प्रभु ने दिया। नंबर 2, जब मूसा मंडली में नहीं था उस समय में मंडली को देखभाल करने का सौभाग्य परमेश्वर ने उसको दे दिया। नंबर 3, निर्गमन 28 का 28 अध्याय का पहला पद। फिर तू इस्राएलियों में से हाँ। अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इत्तमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। देखो नंबर 3, हारून को और मिला हुआ आशीष है। परमेश्वर ने उसको और तीसरा आदर क्या किया? उसको पूरा इस्राएल का याजक बनाया, उसको और उसका पुत्रों को। देखो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने कहते हारून को लेके आओ और पूरा मंडली के लिए हारून को मेरा सामने इस्राएल का याजक के रूप में तू अभिषेक करना। आप देख लीजिए परमेश्वर का बात को जब मानकर नम्र रहा, परमेश्वर ने आप कैसे कैसे उसको आदर कर रहे, स्टेप स्टेप में। पहले परमेश्वर उसको निकट आने की अनुमति दे दिया मूसा के साथ। नंबर 2, मूसा जब मंडली में नहीं था उस समय में मंडली को संभालने का जिम्मेवारी उसको दे दिया। नंबर 3, अब पूरी मंडली का याजक महायाजक का पद परमेश्वर उसको दे दिया। देखो है परमेश्वर धीरे 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 आदर करते और ऊंचा करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना हम प्रभु में विश्वास योग्य रहते हैं प्रभु हमें आदर करते जाएगा। हारून को परमेश्वर यहाँ पर आदर करते हैं। और समय कम है इसलिए मैं सारा वचन पढ़ना नहीं चाहते। हारून का याजक पद के बारे में लेवी 9 अध्याय का 22वां पद में, और लेवी 10 अध्याय के 11 पद में, और लेवी 16 अध्याय का 15 पद में भी हम देख सकते हैं हारून को उनका संतानों को याजक के रूप में अभिषेक करके सेवकाई सौंपने के बारे में प्रभु कहते हैं। तो परमेश्वर ने उसको आदर किया, याजक का पद दिया। नंबर 4, उसी पद में जो 28 है, निर्गमन 28 का पहला पद में और एक बात हम देखते हैं क्या है, केवल हारून को नहीं हारून का संतानों को भी याजक का पद मिलता है ना। देखो प्यारो, जब आप प्रभु का सेवा में प्रभु का कार्य में समर्पित रहेगा, विश्वास योग्य रहेगा, आप केवल आप नहीं आपका पूरा परिवार के ऊपर आशीष आते हैं। प्रेरितों का काम में हम पढ़ते 16 अध्याय में हम पढ़ते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तू और तेरा घराना उद्धार। केवल तू नहीं, जब तू प्रभु पर भरोसा करेगा, केवल जब तू अकेला प्रभु पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, प्रभु तुझे और तेरे घराना को भी प्रभु आदर करते हैं। यहाँ हारून प्रभु का बात को मान लिया तो हारून को नहीं, हारून का संतानों को भी प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया। ये हम समझ, प्रभु उनका परिवार को आशीष दिया है। और निर्गमन 30 अध्याय का 30 पद देखिए, वहां पर भी हम ये बात देख सकते हैं। फिर हारून को उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना
और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हाँ देखो, आयरन को उसके पुत्र समेत, वहां पर भी उसका पुत्रों के बारे में बताया है, उनके पुत्रों समेत याजक का पद के लिए अलग करना। देखो, अगर उनका पुत्रों को ये बात बता सकते हैं, मेरा पिताजी है, हमारा बाप अहरोन, जब परमेश्वर ने उसको एक सेवकाई सौंपा तो उसने अपना छोटा भाई मूसा का दास बनने, मूसा का सेवक बनने के लिए वो मना नहीं किया। परमेश्वर ने जो बोला है वो मान लिया और वो संपूर्ण रूप से उस बात को मानकर मूसा का मुंह बनकर मूसा के साथ साथ चला। और इसलिए मेरा पिता का, हमारा पिता का उस समर्पण के कारण हम भी परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए याजक का पद हमें भी मिला। ये उनका पुत्र लोग गवाही दे सकते हैं। प्यारो, यदि आप विश्वास योग्य हैं, आपका पीढ़ी इस बात में प्रभु की महिमा करेगा और वो भी उनकी आशीष अनुभव करने का लायक बन जाएगा। और पांचवा बात, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय, लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका 9वां पद। जब तक तू या तेरे पुत्र नीलापले तंबू में आए, तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु किए हुए हो और ना किसी प्रकार का मर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित, पीढ़ी से पीढ़ी तक अहरोन का पुत्रों को याजक पद मिला। ये एक बड़ा आशीष है। और केवल पुत्रों को नहीं है, यहां बता रहे कि अहरोन का पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर ने हमेशा के लिए अहरोन का परिवार को, उनका पीढ़ी को परमेश्वर अपने लिए चुना। कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। उनका याजक का पद में, उनका महायाजक का पद में रहने के लिए अहरोन का पीढ़ी को चुना। अहरोन का घराना ही परमेश्वर का अति पवित्र स्थान में आकर सेवा करने के लिए महायाजक का पद उन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं, केवल अहरोन का परिवार। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य। लेवी लोगों को याजक का पद मिला, लेकिन अहरोन का परिवार को महायाजक का पद है। महायाजक का पद उनका ही पीढ़ी को मिला। हमें मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाया हुआ कैफा, हन्नाफा साहब, ये अहरोन का परिवार का ही है। समझ ले। और वही अहरोन का परिवार का ही है योना बपतिस्मा देने वाला, उसका पिताजी वो भी अहरोन का पीढ़ी है, वो भी महायाजक। तो आप देख लेना ये बातें प्यारो। अहरोन जब प्रभु को संपूर्ण से मान लिया तो उनका पीढ़ी से पीढ़ी तक, प्रभु ने कहा हजारों पीढ़ी तक मेरी आशीष बने रहेंगी। उनका पीढ़ी से पीढ़ी तक उनकी आशीष प्रभु ने दिया। कितना बड़ा आशीष है। उनका समर्पण के लिए प्रभु ने उनको कितना आदर किया। लास्ट में एक और बात उसका बारे में बताकर मैं समाप्त करूंगा। गिनती का किताब, गिनती का किताब 17 अध्याय, उसका 17 वर्ष। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। हाँ, और उसका टोपर। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले। 18 अध्याय का 18 अध्याय 18 नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 7। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना
और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ, और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मारा डाला। देखो अहरोन का चढ़ी हमें मालूम है इस्राएल का कुछ नेता लोग आके एक एक गोत्र का नेता लोग आके अहरोन का विरोध में गुरु उड़ाना चाह रहे कि अहरोन को भी याजक का पद दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे, ऐसे ऐसा बोल के बात करने लगे। ओके, ऐसा तो होते हैं कुछ लोगों को ऐसा होता है मुझे भी नेता बनना है ना ऐसा विचार उधर भी हुआ है, इस्राएल में भी हुआ है, ये तो हमेशा होते हैं। तो बुड़बुड़ाने लगा, परमेश्वर ने बोला चलो अहरोन, ये लोग क्या सोचा मालूम है, मूसा ने अहरोन को याजक का रूप में चुना है कि ये मूसा का भाई है तो अपना भाई को नेता बनाया है, उनको याजक का पद हमें भी चाहिए ना, तुम अपना ही परिवार को क्यों देते, यही बात हुआ। समझ लिया? तो क्या हो गया, परमेश्वर ने बोला आरोन को मैंने चुना, मूसा नहीं, मैंने चुना, मैं आरोन को चुना। वो कैसा उसका प्रूफ क्या है, आने वाला हर पीढ़ी की नमूना के लिए मैंने आरोन उसका परिवार को महायाजक का पद के लिए केवल उनका ही परिवार को मैंने चुना है, उसके लिए एक दृष्टांत, एक नमूना, एक चिन्ह उनके लिए रखना मैं चाहता हूं। चलो सारा नेता लोग एक एक चढ़ी सूखा चढ़ी लिखे और उसके सबका नाम लिखो, एक एक का चढ़ी के ऊपर उसका नाम लिख के रखो, और सबका चढ़ी ले लिया और उसमें उसका नाम लिखा और सब चढ़ी एक साथ रख के बांधा और मूसा को कहा अभी पवित्र स्थान में जाके उसको रख दो और कल सुबह आके देख लेना इसमें किसका चढ़ी में बादाम आया है। तो हमें मालूम बादाम तो ऐसा नहीं आते हैं, चढ़ी खाली ऐसा जाके रखने से बादाम आएगी क्या, नहीं, उसके लिए कहीं भी प्रोसेसिंग में बड़ा होना चाहिए, वो पता आना है और वो बड़ा होना है, फिर फूल आना है, फिर बादाम, टाइम लगता है बहुत। लेकिन प्रभु ने कहा बांध के रख लो, मैं दिखा देता हूं मैं किसको चुना है। सबका नाम लेके बांध के रख दिया। दूसरा दिन सुबह मूसा ने पवित्र स्थान में गया और वो बंडल लेके आया, बोला सब अपना अपना चढ़ी नाम लेके निकालो। निकाला तो केवल एक चढ़ी बादाम के साथ है, किसका, आरोन का। प्रभु ने बोला जिसका चढ़ी में बादाम और फूल है आए हैं उसका चढ़ी सबका सामने गवाही का रूप में हमेशा के लिए साक्षी तंबू में रख देना, उसमें रख देना। ये पीढ़ी से पीढ़ी तक कोई भी आरोन का परिवार का महायाजक का पद के बारे में तर्क करेगा तो क्या निकालना, ये चढ़ी दिखाना। आरोन जिसका नाम लिखा है वही मैंने चुना है, उसके अलावा और किसी को मैं चुना नहीं है महायाजक का रूप में परमेश्वर का मंदिर में सेवा करने, उसका साबुत के लिए ये रख देना उधर। कहने का मतलब प्यारो, परमेश्वर आरोन को कितना ऊंचा किया, कितनी आशीष दी। जब परमेश्वर ने आरोन को कहा तुम बोलने में निपुण है ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे एक काम देता हूँ, तेरा भाई जो बोलने को नहीं आता लेकिन उसको नेतृत्व करने में क्षमता है और मैं उसके द्वारा पूरी इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने वाला हूँ, तुम उसके साथ जाओ और वो जो कहेगा वो तुम आरोन को बोलो और वो जो कहेगा वो तुम इस्राएल को बोलो। तुम अपना कुछ नहीं बोलना है, जो भाई बोलेगा वही तुम बोलते रहना, उसका मुंह बन के तू रहना। आरोन बोला मैं तैयार हूं। गया अपना छोटा भाई के मिलने के लिए, मिला, गला लगाया और दोनों मिल गया, दोनों साथ में आया, आरोन के पास आया और कहा मूसा ने जो बोल के दिया आरोन बोल दिया अच्छे से। और आरोन को बार बार बोला, बाइबल में जो मूसा बोला है वो मूसा बोलता था आरोन को, और आरोन क्या बोलते थे, आरोन को बोलते। इस्राएल का मंडली में भी आके आरोन बोल देता था, आरोन को मूसा बोलते और आरोन लोगों को बोलता था। प्यारो क्या हो गया, मूसा
मूसा का मुंह बंद कर परमेश्वर का बात मानकर आरोन जब रहा, परमेश्वर ने उसको आदर किया। हमने देखा है परमेश्वर ने उसको कैसा आदर किया। परमेश्वर ने उसको अपने निकट आने का अधिकार दे दिया। सीनाई पर्वत में मूसा के साथ चढ़ के आने के लिए उसको परमेश्वर ने केवल आरोन को प्रभु ने अधिकार दिया। नंबर 2, परमेश्वर ने उसको जब मूसा मंडली में नहीं था, मंडली का देखभाल करने का अधिकार परमेश्वर ने आरोन को दिया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसी आरोन को परमेश्वर का पवित्र भवन में सेवा करने का याजक के रूप में चुन लिया। नंबर 4, उसकी संतानों को भी परमेश्वर ने याजक का पद के लिए चुन लिया। नंबर 5, उसका पीढ़ी को पूरा परमेश्वर का भवन का महायाजक का पद के लिए परमेश्वर ने चुन लिया और आशीष दे दिया। और आगे परमेश्वर ने 6वां बात, परमेश्वर ने उनका जो छड़ी है हमेशा के लिए स्मरणा के लिए परमेश्वर ने उसको ही याजक के रूप में महायाजक के रूप में उसी का परिवार को चुना है, उसका स्मरणा के लिए एक लकड़ी को बादाम के साथ उलाकर उस तंबू के अंदर रखवा दे दिया। पूरा इस्राएल के लिए हमेशा के लिए गवाही बना। अब हमारा समय समाप्त हो गया। मैंने मेरा समय के अंदर खड़ा होकर थोड़ा सी बातें आप लोगों को समझाया। आरोन का जीवन से मुझे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे। आरोन जिस प्रकार परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर ने उसे आदर किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर की अनादर किया, उसका परिणाम उसको भोगना। जब हम आदर करेगा, प्रभु भी हमें आदर करेगा। जब हम उसके अनादर करेगा, उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। प्यारो, आने वाले दिनों में परमेश्वर को आदर करते हुए प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु का नाम की महिमा।